आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। कांग्रेस हर बार चुनाव हार रही है, बावजूद उसके भी हार स्वीकार नहीं करती। अब देखिए बिहार में कितना बुरा हाल हो गया। 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी सिमट कर रह गई। फिर भी कांग्रेसी क्या कह रहे हैं, हमारी हार नहीं हुई है, ये तो वोट चोरी हुई है। अब ऐसे में इस वोट चोरी को लेकर जैसे कांग्रेस माहौल बना रही थी, खुद इंडिया गठबंधन में बवाल मच गया है। और बवाल किसको लेकर मचा है? राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर। राहुल गांधी को अब इंडिया गठबंधन से भगाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करते रहें, क्योंकि प्रधानमंत्री या फिर किसी राज्य में कोई अच्छा काम तो नहीं कर पा रहे। अब ऐसे में सपा की तरफ से मांग उठा दी गई है कि अब इंडिया गठबंधन का नेतृत्व जो है वो राहुल गांधी को छोड़कर अखिलेश यादव को करना चाहिए, कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है और देश में भी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। तो ऐसे में कमान अखिलेश यादव को दे देनी चाहिए। इमरान मसूद भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं ऐसे कैसे दे दी जाए सपा को इंडिया गठबंधन की कमान। राहुल गांधी जो कर सकते हैं वो अखिलेश यादव कर सकते हैं क्या? तो इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले नेताओं की तरफ से क्या कुछ बयानबाजी की जा रही है वो सुनवा देते हैं। पहले यूपी लीड कर लेना, अभी तो 27 है, अभी 27 आ रहा है ना, 27 की बात कर लेंगे। राहुल जी सक्षम है? मैं आपसे ये राहुल जी का कोई मुकाबला नहीं है। राहुल जी का कोई किसी से मुकाबला नहीं है। राहुल जी जितना उसके साथ लड़ाई लड़ते हैं, राहुल जी का कोई मुकाबला नहीं है। तो पंकज जी, क्या राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन के नेतृत्व से हटाना इतना आसान होगा बाकी दलों के लिए? आवाज तो उठ गई है। शबनम, सबसे पहले एक बात बताइए कि ये इंडिया गठबंधन जो बोल रहे हैं ये बना कैसे जी, और किसने के सहयोग से? ये दोनों आज हैं इसमें? है नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? इनकी बातें नहीं क्यों नहीं है? जिस ट्रैक पर इंडिया गठबंधन को चलना था वो ट्रैक भटक गए। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो ये था कि क्षेत्रीय दलों का एक गठबंधन बनेगा और इसको कांग्रेस बाहर से सपोर्ट करेगी। अब कांग्रेस बाहर से सपोर्ट करने की जगह घुस आए बीच में और खुद ही अपना चेहरा प्रोजेक्ट कर लिया और जो बनाने वाले थे सबको किनारे कर दिया। ममता किनारे, नवीन पटनायक किनारे, नीतीश कुमार किनारे। तो क्या वो कॉन्सेप्ट है अभी जो ये बना के रखे हैं? नहीं। चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव खत्म हुए, तेजस्वी यादव ने कहा कि वो सिर्फ लोकसभा के लिए था वो गठबंधन, खत्म हो गई बात। ममता बनर्जी आज तक कहती है कि हम तो उस गठबंधन में है ही नहीं, हम तो अलग हैं। केजरीवाल अलग हैं। तो ये गठबंधन, आप जो मीडिया जो ये कह रहा है कि इंडिया गठबंधन कहां है, कौन कह रहा है कि इंडिया गठबंधन है? किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने कहा? राहुल गांधी तो कह रहे हैं, कांग्रेस तो कह रही है। तो राहुल गांधी जो कहेंगे वही मीडिया कहेगा? आप बताइए। बिल्कुल नहीं। हकीकत यह है कि जिन्होंने बनाया वो आज नहीं है, जिन्होंने बाद में इसको समर्थन किया वो आज नहीं है, और जो है वो विरोध कर रहे, कह रहे सिर्फ लोकसभा के लिए था। कहां इंडिया गठबंधन? झूठ मूठ का अपना नाम एक दे दिया और उसको हम कैरी फॉरवर्ड किए जा रहे हैं 2 साल तक। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूं, आधार क्या रहेगा कि कौन लीड करेगा? इसका कोई ना कोई तो एक मेरिट होना चाहिए ना, ऑडिट होना चाहिए ना पॉलिटिक्स में। बिल्कुल। कि भाई जो चुनाव जो जीता सकेगा या खुद जीत रहा है, किस आधार पर नेतृत्व मिलेगा, ये तो पहले पैदा सवाल पूछा जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल, यही तो अपने राज्य में ममता, बिहार में आपकी बुरी हार हुई, हरियाणा में आपकी हार हुई, जम्मू कश्मीर में आपकी हार हुई, तो किस बलबूते पर आप इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करेंगे? क्यों राहुल गांधी का चेहरा आगे लाएं? कांग्रेस एक ऐसा राजा है जिसकी सल्तनत मिट गई है और वो आते जाते लोगों को अपने खंडहर दिखा के कह रहा है किसी जमाने में हमारा राज था, इस पूरी रियासत हमारी थी, और आज उसकी हालत यह है कि उसका रंग रोगन भी नहीं करवा पा रहा है उस अपने महल का। यही हालत है। मेंटेलिटी वही अभी राजाओं वाली है कि हमारे दादा, हमारे नाना, हमारे पुरखे राज करते थे इस देश पर। अरे बाबू, मेरे पुरखे राज करते थे ना, आपकी क्या हालत है ये तो बताओ। चलिए, ममता बनर्जी बोल सकती है कि हम बंगाल में मजबूत हैं, उसी तरह अखिलेश बोल सकते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं, तेजस्वी बोल सकते हैं कि हम बिहार में मजबूत हैं, स्टालिन बोल सकते हैं हम तमिलनाडु में मजबूत हैं। कांग्रेस कहां बोल सकती है कि हम कहां मजबूत है?
कहीं भी नहीं, अपने घर में सिर्फ। तो अपने घर में, अपनी मम्मी के नजर में और अपनी बहन के नजर में, ऐसे थोड़ी ना होता है। दुनिया में कहीं भी किसी भी राजनीतिक दल में एक होता है परफॉर्मेंस ऑडिट, कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा। यहां 96 इलेक्शन हारने के बाद कोई चमचा यह कहने के लिए तैयार नहीं है कि जरा भी औरा कम हुआ है। वो कह रहे हैं राहुल गांधी ही महान है, राहुल गांधी अवतार है, राहुल गांधी महात्मा गांधी है, ये दूसरा महात्मा गांधी है, राहुल नहीं ये आंधी है, राहुल ये, राहुल वो, राहुल ये, क्या ये? इससे सुप्रिया सुनेत का अपना पद बच सकता है कांग्रेस के अंदर। जयराम रमेश मीडिया प्रभारी बनाए रख सकते हैं राहुल गांधी की तारीफ करने से, लेकिन पार्टी को और देश को तो कोई फायदा है नहीं इससे। तो हार इस चमचागिरी से वोट चोरी हुई है। अरे ना? यही तो कह रहे हैं। हम लोग बचपन में कहावत करते थे, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। डांस मुझे नहीं आता और मैं ये कह रहा हूं कि आंगन में थोड़ा सा गड्ढा था तो छत बराबर नहीं थी, तो ये यही सब कहते हैं ना। फिर तसल्ली देनी है, यही मैं कह रहा हूं। राहुल गांधी अगर व्यक्तिगत परफॉर्मेंस के आधार पर लिया जाए तो अपने व्यक्तिगत रूप से, अगर इतना बड़ा कांग्रेस का सेटअप नहीं होता जो कि बना बनाया मिला है उनको, मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकते। मैं और इसलिए मैं बोल रहा, अरे उनको यूएनओ का प्रेसिडेंट बना दी, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। 99 सीटें कांग्रेस लोकसभा में जीती थी, वो चीज तो याद रखी जाएगी। अच्छा, 99 सीट जीती थी, कैसे जीती थी? यूपी में अखिलेश ने बढ़वा दिया उनकी सीटें, तमिलनाडु में स्टालिन की बदल से कुछ आ गए। अपना दम पे कहां पे जीते, कहां पे? अपना ऐसा बताइए कि बीजेपी कांग्रेस में डायरेक्ट फाइट था और कांग्रेस जीत गई। एक ऐसा राज्य बता दीजिए आप। गुजरात में डायरेक्ट फाइट में थे, 0। मध्य प्रदेश में डायरेक्ट फाइट में थे, 0। अरे अब ऐसा थोड़ी है कि अखिलेश के साथ गठबंधन कर लिया और निकाल लिया 1-2 सीट तो कह दें कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है। तो इमरान मसूद तो कह रहे हैं कि उनका कोई कंपटीशन ही नहीं है। अखिलेश उत्तर प्रदेश की परवाह करें, पूरे देश की परवाह ना करें। राहुल गांधी का कंपटीशन नहीं है देश में। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो मैंने सारी बातें कही ये उन्हीं के गठबंधन के अब साथी कह रहे हैं। कृपया कांग्रेसी मुझे गाली मत दें। टीएमसी के ममता बनर्जी की पार्टी के कल्याण बनर्जी कर रहे, कौन? राहुल गांधी। कहां है राहुल गांधी? जमीन पे कहां है राहुल गांधी? बोले कि दिल्ली की चमची मीडिया है, उसके अलावा राहुल गांधी कहां है बताइए। इस बार तो पेमेंट भी नहीं दिया उनको। यूट्यूबर्स को जो बुलाए थे ना दिल्ली में, ये दिल्ली से बिहार में, बहुत सारे लोग रो रहे हैं कि आरजेडी और कांग्रेस वालों ने उनका पेमेंट नहीं दिया, इसलिए हम बुराई करेंगे। तो बाकायदा ट्वीट है इसका, मैं बोलिएगा तो भेज दूंगा उसको। ये हाल उस एक खास करके जो नैरेटिव सेट करते हैं, मैं तो गिना चुना आपको नाम बता सकता हूं। 10 यूट्यूबर, एक भोजपुरी सिंगर जिसको ये बिहार में कोई नहीं सुनता, वो यूपी में शादी करके गए, सिर्फ वो, और 10 ठो नेता कांग्रेस का, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, सुप्रिया सुनेत, सुरजेवाला, ये 25-30 आदमी के अलावा कौन है जो उनकी तारीफ कर रहा है? और देश में 30 लोग नहीं है, और इस देश में एक ही वोट बैंक है जो उसको मान रहा है कि हाँ कांग्रेस को देना है, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है। बाकी पूरे देश में बताइए कौन सा कास्ट कम्युनिटी ऐसा है जो उनको देने के लिए तैयार है? अब तो कांग्रेस, वो मुसलमानों ने भी साथ छोड़ दिया है। बिहार में मुसलमानों ने क्या हाल किया दिखाई। तो क्या करेंगे? उनके पास उपाय क्या है? बीजेपी को रोकने के लिए 40 सालों से लगातार कांग्रेस की तमाम गलतियों के बावजूद लगे पड़े हैं मुसलमान की कांग्रेस को देना है ताकि बीजेपी ना, और बीजेपी 2 से लेकर यहां तक बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब आप नहीं रोक पा रहे हो, एक ही लाइन में हुआ ना। तो हम अब दूसरा विकल्प देखते हैं कि कौन रोक पा रहा है। तो अगर इंडिया गठबंधन चलिए टूटता है या टूटता नहीं है, कमान किसी और को देने की बात होती है, तो किसको दी जाएगी? अरे मैडम, है ही नहीं गठबंधन। टूटना और नहीं टूटना तो अलग बात है, नहीं है। अच्छा बताइए कौन से नेता ने कहा है कि इंडिया गठबंधन? तेजस्वी यादव ने खुद कहा है अपने एक बयान में कि वो सिर्फ लोकसभा के लिए था। कौन कह रहा है कि वो गठबंधन है सिवाय मीडिया के? कांग्रेस के किसी नेता ने कहा? पूरे बिहार में चुनाव में इंडिया गठबंधन का नाम सुना, हर आदमी महागठबंधन कह रहा था। तेजस्वी यादव अपने कैंपेन में महागठबंधन कह रहे थे, सहनी महागठबंधन कह रहे थे। कौन है वो लोग जो कि आज भी इंडिया गठबंधन को अपने स्टूडियो के कैमरे में जिंदा रखे हुए? तो इस समाजवादी पार्टी का क्या मायने है कि अखिलेश आगे आए और राहुल को हटा दिया जाए? मतलब राहुल कांग्रेस से रिश्ता तोड़ना चाह रही है क्या सपा? नहीं, ये
देखिए गठबंधन तो दोनों रहेंगे कि मरता क्या न करता। उनको पता है कि अलग हो गए तो हमारा लुटिया डूब जाएगा, क्योंकि ओवैसी और मायावती के बीच गठबंधन होने वाला। याद रखिए इस बात को। अच्छा। बदरुद्दीन अजमल और ओवैसी के बीच असम में गठबंधन होने वाला है, इस बात को याद रखिए। मौलाना काजिया और ओवैसी के बीच बंगाल में गठबंधन होने वाला है, याद रखिए इस बात को। तो ये मजबूरी में दोनों परिवार एक साथ आएंगे कि भैया 4 परिवार तुम्हारा सदस्य है, सोनिया, प्रियंका, राहुल, और इधर से आ जाओ धर्मेंद्र, डिंपल, अखिलेश, दोनों परिवार मिलकर गठबंधन कर ले, क्योंकि जीतना तो इतना ही है ना लोकसभा में। विधानसभा में तो फिर तो हम लोग, इनकी मजबूरी है। अब क्या कर रहे हैं ये कि प्रेशर टैक्टिक्स अपना रहे हैं कि हम कांग्रेस को बोल दें कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है उत्तर प्रदेश में, ताकि सीटें कम मांगे कांग्रेस। उसके लिए अभी से ये पोजीशनिंग है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो दबाव बनाने की और पर नई रणनीति बिल्कुल गई है। टीएमसी से कोशिश में है कांग्रेस वाले कि टीएमसी से सड़ जाए, उसी बहाने 2-4-10 निकल जाए सीट किसी तरह। टीएमसी ने साफ मना कर दिया, बोला कि तुम्हारी लायकी नहीं है, तुम सीपीएम के साथ जाओ। उन्होंने तो साफ साफ कहा कि पिछले 2-4 साल से तो तुम आए नहीं, एक बार बंगाल आए थे, वो यात्रा निकाल रहे थे उस टाइम, और घुसे बंगाल में, वहां से भाग के सीधे झारखंड में एंट्री करके बंगाल में तो यात्रा भी नहीं की तुमने, पूरी आधी अधूरी की। और टीएमसी पे कुछ कभी बोला नहीं, डर के मारे कि दीदी नाराज हो जाएंगी। अपने ऐसे थोड़ी होता है, कर दिया दीदी के चक्कर में। तो वही बात है, अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता जो कि कांग्रेस को रिवाइव कर सकते थे, उसको बेचारे को किनारे लगा के रखा है। ऐसे राजनीति नहीं होती शबनम कि मैं इसको भी खुश कर लूं, उसको भी खुश कर लूं। अगर बीजेपी को अंधा बनाना है तो अपनी एक आंख फोड़ लेंगे, ये नहीं चलता अब। ऐसा नहीं होता। ये देखिए, ये जो है ना रोष की राजनीति, क्रोध की राजनीति, बदले की राजनीति, राहुल गांधी अब उस स्टेट में पहुंच चुके हैं जब वो बीजेपी के विरोध को देश का विरोध समझने लगे, इंडिया का विरोध करने लगे। बिल्कुल, ये हिंदू का विरोध करते करते कंट्री का विरोध करने लगे हैं। वो बीजेपी का विरोध, माफ कीजिए, बीजेपी का विरोध करते करते हिंदुओं का विरोध। ऐसे नहीं होता, आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बढ़ना होगा। आज ही मैं देख रहा था कि इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर गए और एक कार्यकर्ता को धक्का मार दिया। तो बात नेतृत्व की नहीं है। अगर कांग्रेस वाले चाहे तो, चूंकि उनकी पार्टी इकलौती पार्टी है जो कि देश भर में है, थोड़ा बहुत हारे या जीते है जरूर, तो वो इसी को आधार बनाते हैं कि देश वाली पार्टी तो हम ही है। अरे भाई, आपने बढ़ाया है या घटाया? वो तो मिल गया था आपको आजादी के पहले से, पूरे देश वाली पार्टी। और नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी और राजीव जी ने उसको कंटिन्यू किया। आपने क्या किया? उस देश भर की पार्टी को सिकोड़ के आज तक 3 राज्य में लाके रख दिए हैं, तेलंगाना, हिमाचल। और तो यही बात, तो ये बात समझिए ना आप बात को। आपको शबनम एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ बना दिया जाए, तो अगर वो ज्यों के त्यों भी चलती रही कंपनी, तब भी आपको सक्सेसफुल माने है। लेकिन उस कंपनी का आप ताला बंद कराने के कगार पे पहुंचा देंगे, तो आप जाके नहीं क्लेम कर सकते कि बाकी 10 कंपनियों का भी लीडर मैं ही रहूंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल, बहुत ये आम देखिए ना, आम लाइफ में। बिल्कुल, ये राहुल गांधी को क्यों बनाना चाहिए? कोई एक तर्क तो दे दे, कोई एक। वो उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे कैंपेनर है, वो सक्सेसफुल है। क्या है सिवाय ये 30 लोगों के? उनको कौन जननायक बता रहा है? चलिए। और उनके मुद्दे भी बड़ा अजीब रहते हैं। पता चला कि जब हरियाणा में चुनाव होगा तो पेगासस, नामे नहीं सुना था बहुत सारा आदमी, पेगासस क्या होता है। उसके बाद जब कहीं पता चला कि राफेल, अभी इस बार बिहार में हो रहा था, कोई अंग्रेजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं एसआईआर पे। अरे अब बिहार में अंग्रेजी समझता है, उन पटांग हरकत करोगे। इसीलिए तो ट्रोल भी हो रहे हैं कि अब हार गए, मुद्दे उठाने आ नहीं रहे, तो अब वोट चोरी गा दो। खैर, अब इंडिया गठबंधन का वोट चोरी भी फ्लॉप, वोट चोरी फ्लॉप होगा। देखिए, वोट चोरी में गजी बज गई। सर कैसे दिए जा रहे पता है? एक आदमी, एक पागल ऐसा आया जिसने कह दिया कि हर ईवीएम में 25-25 हजार पहले से वोट फीड किए हुए थे। उस पगला को ये नहीं पता कि 2000 से ज्यादा वोट फीड ही नहीं कर सकते एक ईवीएम में, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। 25,000 तो पूरे विधानसभा में भी हो जाए तो भी मुश्किल है, एक ईवीएम में कहां से हो? बिल्कुल सही कहा आपने। खैर, तो ऐसे तो लोग पाल रखे हैं। यही तो चुनाव आयोग ने यही तो घेरा। आरोप लगा रहे हो तो सबूत लाओ, सबूत है तो शिकायत दर्ज कराओ। क्यों नहीं जाते शिकायत दर्ज कराने? इसीलिए कुछ नहीं करना है। इनका कहना है कि ना हम कोर्ट जाएंगे ना सबूत पेश करेंगे, सिर्फ हम हल्ला करेंगे और सड़कों पे लोगों को उतारेंगे ताकि रोज तोड़फोड़ कर सके, और तीसरा कोई हम करेंगे ही नहीं। इसीलिए तो ये और इस तोड़फोड़ करने के लिए
आज तोड़फोड़ करने, हम इसलिए तोड़फोड़ करवाना चाहते क्योंकि इसके लिए बाहर से पैसे मिल रहे, एक लाइन में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने कांग्रेस का हाल क्या हो गया है, जगह जगह चुनाव हार रही है, चुनाव हारने के बाद हार स्वीकार नहीं कर रही, वोट चोरी पर सारा ठीकरा फोड़ दे रही है। अब जितने साथी दल थे, समाजवादी पार्टी हो या और भी दल, सबने राहुल गांधी का विरोध करना खुलकर शुरू कर दिया है। इंडिया गठबंधन वैसे तो लोकसभा चुनाव के लिए था, खत्म हो गया, लेकिन इसे फिर भी इसका नाम देकर यह कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के नेतृत्व से राहुल गांधी को हटाया जाए, किसी और नेता को आगे लाया जाए, क्योंकि राहुल गांधी अगर नेतृत्व इसी तरह करते रहेंगे तो शायद और पार्टियों को कांग्रेस की तरह भारी नुकसान उठाना पड़ जाएगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।